नमस्कार, एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे बिगनर्स सेफ्टी ऑफिसर्स और सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं उनके लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हैज़ार्ड एंड रिस्क। हैज़ार्ड मीन्स एवरीथिंग विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज एंड इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। खतरे से तात्पर्य ऐसा हर चीज़ जिसे नुकसान, चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। और रिस्क इज़ द सिचुएशन और लाइकलीहुड दैट अ हैज़ार्ड विल कॉज। जोखिम वह स्थिति या संभावना जो किसी खतरे के कारण उत्पन्न होगी। ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि मतलब ये रिस्क खतरे के कारण जो उत्पन्न होता है, होने की संभावना हो, उसको रिस्क में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। और खतरे के तात्पर्य ऐसा चीज़ जिससे नुकसान या चोट, संपत्ति और नुकसान पहुंचाने की संभावना। दोनों में यही थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी को डिफाइन करना होता प्रॉपर। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ द हिराची ऑफ हैज़ार्ड कंट्रोल मेजर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा एक लास्ट वीडियो अपलोड है इसी चैनल के ऊपर, उसका लिंक हम बायो में अभी डाल दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा बायो में हमारे इस वीडियो के। अभी हमारा व्हाट इज़ हिराची कंट्रोल ऑफ मेजर्स है। इसके 5 टाइप्स होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हैज़ार्ड, रिडक्शन ऑफ रिस्क, एनर्जी इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आपको अगर पूरा डिटेल्स में जानना हो तो हमारे बायो में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट आउट एनी 3 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर इन वर्क प्लेस। कार्य स्थल पर सुरक्षा अधिकारी के कोई 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की सूची बनाइए। सबसे पहला है, टू चेक आउट इफ़ द वर्क इज़ गोइंग ऑन एज पर परमिट रिक्वायर्ड। यस, जांचना कि क्या कार्य अपेक्षा अनुमति के अनुसार चल रही है। टू फाइंड मतलब आपका जो परमिट है उसके रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका काम चल रहा है या फिर वो एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी चल रही है जो कि परमिट के अकॉर्डिंग ना हो, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना। अगर कुछ ऐसा हो तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाना। टू फाइंड आउट एनी अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट। हमको जॉब लोकेशन पे कोई भी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट ना रहे, उसको फाइंड आउट करना और उसको शॉर्ट आउट करना, ये एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अगला, टू रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ नियर मिस एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट एट वर्क प्लेस। कोई भी ऐसा कार्यस्थल पे दुर्घटना या घटना हो या फिर कोई भी नियर मिस हो, मतलब इंसिडेंट, एक्सीडेंट या नियर मिस हो, उसको हम लोगों को आगे रिपोर्ट करना, बताना, जिससे क्या कोई भी फर्दर इंसिडेंट, एक्सीडेंट ना हो, उससे बचाओ। अगला, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नियर मिस एंड एक्सीडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिगनर्स के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से पूछा जाता है हमारे इंटरव्यूअर के थ्रू। नियर मिस इज़ एन अनवांटेड, अनप्लान्ड विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजुरी बट नथिंग हैपन। निकट चूक, अवांछित, अनियोजित घटना जिसे नुकसान और चोट पहुंचने की क्षमता होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, मतलब ऐसा होता है लेकिन उससे कोई किसी को दुर्घटना ना हो, कोई प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं होता, उससे बचाव होता है। इसी को हम लोग नियर मिस बोलते हैं। एक्सीडेंट, इफ़ द अनप्लान्ड इवेंट रिजल्टिंग इन इंजरी और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑक्यूर्ड फ्रॉम एन अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। सेम चीज़ है। नियर मिस में क्या होता है कि कुछ हैपन नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट में क्या होता है, वो चीज़ हार्म हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है, चाहे वो इंसिडेंट वर्कर का हो जाए या किसी प्रॉपर्टीज़ का हो जाए, उसका नुकसान होता है, तो उससे हम लोग उसे एक्सीडेंट कहते हैं। अगला है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी वायलेशन इन वर्क प्लेस। वर्किंग विदाउट परमिट, वर्किंग एट हाइट विदाउट फुल बॉडी हार्नेस, विदाउट प्रॉपर पीपीज, मूविंग इन रेड जोन एरिया। वर्किंग विदाउट परमिट मतलब वैसा ही मैंने शुरू में ही बताया था आपको अभी एक क्वेश्चन में कि बिना परमिट का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा फ्लोड में, कोई वर्क फ्लो में बिना एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी के परमिट होते हुए भी लोग वर्क स्टार्ट कर देते हैं, उसको इंश्योर करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। विदाउट वर्क परमिट कोई भी वर्क ना हो। अगला है, वर्किंग एट हाइट विदाउट फुल बॉडी हार्नेस के, कहीं भी एट हाइट 1.8 मीटर के अबव कोई भी ऐसा वर्क एक्टिविटी ना हो, उसको भी इंश्योर करना। उसके बाद विदाउट प्रॉपर पीपीज, कोई भी आदमी विदाउट पीपीज रेड जोन में जो कंस्ट्रक्शन एरिया वहाँ मूव ना करे, वहाँ ना जाए काम के लिए, इस चीज़ को भी हमको इंश्योर करना होता है। वाई इंसिडेंट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन का, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, इट कैन रिड्यूस द फर्दर एक्सीडेंट। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी फर्दर एक्सीडेंट ना हो, उसको रिड्यूस कर सकें हम लोग, इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये पॉजिटिव एक पॉजिटिव कल्चर होता है किसी भी
कहीं भी इंसिडेंट होता तो उसका अगर इन्वेस्टिगेशन वहाँ होता तो ये एक पॉजिटिव कल्चर है उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसका वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसके फर्दर लोगों को इसके बारे में बताए, अवेयर करे कि ऐसा कोई फर्दर इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो। व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट जनरली फॉलोड इन इंडस्ट्री? उद्योग के सामान्यतः किसी प्रकार का वर्क परमिट का प्लान किया जाता है। सबसे पहला चीज़ है कि अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया जितना होता है उसमें दो तरह का परमिट हम लोग यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्री। टू टाइप ऑफ वर्क परमिट फॉलोड, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट में मेनली कन्फाइंड स्पेस, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलता है। कोल्ड वर्क परमिट में ब्लाइंडिंग, डी ब्लाइंडिंग, स्कैफोल्ड इरेक्शन, स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग, उसके बाद आपका और भी एक्स्ट्रा कंक्रीट का वर्क हो, जो भी हमारा सिविल एक्टिविटी हो, शिफ्टिंग, मेटल शिफ्टिंग हो, ये सब सारा चीज़ कोल्ड वर्क परमिट में ही आता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द हैज़ार्ड इन कन्फाइंड स्पेस एंड इट्स कंट्रोल मेजर? कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन कौन सा हैज़ार्ड होता है और उसका कंट्रोल मेजर क्या है? मेनली 3 हैज़ार्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। डू गैस टेस्ट एवरी 2 आवर इन टेस्ट यूज गैस मॉनिटर इनसाइड व्हील वर्किंग। अगर कहीं भी काम चलता हुआ रहता तो 2 घंटे के अंदर हमें वहाँ पे गैस मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगला है पुअर वेंटिलेशन, प्रोवाइड एडिक्यूट वेंटिलेशन एज पर वेंटिलेशन प्लान। जैसा हमारा वेंटिलेशन प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें वेंटिलेशन वहाँ प्रोवाइड करना है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, कोई बहुत हाई टेम्परेचर ना हो जाए, लोगों को सफोकेशन ना होने लगे, इसके लिए। उसके बाद इल्यूमिनेशन, पुअर इल्यूमिनेशन, प्रोवाइड एडिक्यूट लाइटिंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। प्रॉपर लाइटिंग कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर कोई भी ऐसा रिसोर्सेज ना अलग से प्रोवाइड हो पाता, तो इसके लिए हमें प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेफ्टी सिस्टम विच इंश्योर आइसोलेशन और रिलीवेंट एनर्जी सोर्सेज बिफोर कैरी आउट। सुरक्षा प्रणाली जो कैरी आउट के पहले प्रासंगिक ऊर्जा स्तरों को अलग करना सुनिश्चित करता है। उसके लिए मेनली हम लोग लोटो यूज़ करते हैं, जो लैग आउट टैग आउट कहलाता है। जो कहीं भी शटडाउन एक्टिविटी में हो या फिर मेंटेनेंस में हो, हम वहाँ यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द injured person is unable to come back to the duty within 48 hours from the day of accident then injuries। यदि घायल व्यक्ति दुर्घटना के दिन से 48 घंटे के भीतर ड्यूटी पर वापस आने में असमर्थ हो तो LTI लॉस्ट टाइम एनर्जी इंजुरी, LTI हानि समय चोट, उसको LTI हम लोग कहते हैं, जो लॉस्ट टाइम इंजूरी कहते हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन सब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका प्रिपरेशन कर लेने के बाद हमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद मिलता, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता।